नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 9 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 10 जनवरी से लेकर 16-17 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ था वह भी उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के प्रभाव से देख सकते हैं पहाड़ों पर हल्के बादल हैं और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक ये बादल नज़र आ रहे हैं और यहाँ तक पाकिस्तान के जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक एक पूंछ सी भी नज़र आ रही है। हालांकि जिस तरह का मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा था उस तरह का यह पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं निकला है, यानी जिस तरह का मजबूत नज़र आ रहा था उससे कमज़ोर ही यह पश्चिमी विक्षोभ अभी यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि इसके प्रभाव से देखा जाए तो कुछ आज गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में राजस्थान के कुछ दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। और आज जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर उम्मीद थी उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिली हैं। लेकिन अब देखते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में भी यहाँ इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर केरल के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में श्रीलंका और लक्षद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मालदीव के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग की तो आप देख सकते हैं केरल के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो कहीं पर भी इस तरह की गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही हैं। और अभी कुछ इस तरह से यहाँ से जो अरब सागर से भी नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं, कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी से भी जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, ये हवाएं बहुत कम मात्रा में पहुँच रही हैं। जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह की ये हवाएं अभी नहीं पहुँच रही हैं। हालांकि हो सकता है यहाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा बना रहे और थोड़ी बहुत ये नमी वाली हवाएं वो थोड़ी ज़्यादा पहुँच जाएँ। और अभी देखा जाए तो जो ये बादल हैं यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर, ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान हो सकता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर या हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर से इस तरह से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल जाएँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है उसके प्रभाव से तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों पर खासतौर पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी जिस तरह का पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है उस तरह की यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी नहीं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यह पश्चिम विक्षोभ भी काफ़ी कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो अरब सागर से और कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी से ये नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, इसके प्रभाव से गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी वडोदरा से लेकर सूरत, अहमदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, पालनपुर और इससे जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ या कुछ भरतपुर, धौलपुर या अलवर के भरतपुर, धौलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। पहले यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी अधिक बारिश की गतिविधियाँ, ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अब इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी उज्जैन, रतलाम से लेकर बैतूल, भोपाल, साथ में ही ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में एकाध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़कर अलीगढ़, आगरा से लेकर लखनऊ, कानपुर तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एकाध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है यहाँ पर इस तरह से ये हवाएं चल रही हैं तो थोड़े बहुत बादल राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ तक बन जाए, या फिर एक यहाँ पर जो बादलों की पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्रों तक जो बादलों की एक पूंछ सी नज़र आ रही है उसके प्रभाव से भी थोड़े बहुत बादल राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएं। और इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज़रूर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यहाँ पर मुंबई से लेकर जलगांव, नासिक, अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर, पुणे, रत्नागिरी,
रत्नागिरी और ये जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर या पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, या फिर राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी घना कोहरा देखा जा सकता है। और रात्रि के समय काफ़ी ठंडी हवाएं या शीतलहर जैसी गतिविधियां अभी भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह की यहाँ पर सर्दी देखी जा रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आ जाएगी। अब बात करें 10 जनवरी की। 10 जनवरी को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी नागपुर तक के जो क्षेत्र हैं, अकोला, अमरावती, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, मुंबई के आसपास के मुंबई से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, या फिर रत्नागिरी, अहमदनगर, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी 1-2 स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 11 जनवरी की। 11 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। यानी अभी भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों की ओर कोई ऐसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार सर्दियों में देखा जाए तो नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने में भी ऐसा कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अभी तक नहीं आया है। और जनवरी का महीना में भी अभी तक देखा जाए तो ये 10-15 दिन निकल चुके हैं, और अभी भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी देखा जाए तो ऐसा कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा है। यानी इस तरह की स्थितियाँ कई बार होती हैं कि जो सर्दियों के शुरुआती दिन होते हैं, या जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने होते हैं, इनमें कोई पहले लगता है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से कमज़ोर निकल जाता है। लेकिन हो सकता है उसके बाद जनवरी महीने के आखिरी दिनों, या फरवरी महीने में, या फिर मार्च के महीने में सक्रिय यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आ जाए, या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यहाँ हवाएं पहुँच जाएँ, जिसके प्रभाव से जो मैदानी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, इन राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इस तरह की स्थितियाँ भी कई बार देखी जाती हैं। और बात करें 12 जनवरी की। 12 जनवरी को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों, यानी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अरब सागर में ज़रूर यहाँ पर कुछ बारिश की एक्टिविटी नज़र आ रही है। जो लक्षद्वीप से पश्चिमी क्षेत्र हैं या मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 13 जनवरी की। 13 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 14 जनवरी की। 14 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों, दक्षिण राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 15 जनवरी की। 15 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो कुछ उत्तर की दिशा से ही कमज़ोरी पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहे हैं, जो उत्तर दिशा से ही गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात करें 16 जनवरी की। 16 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान या लद्दाख के क्षेत्रों में एक-आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जरूर नज़र आ रही हैं। और बात करें 17 जनवरी की। 17 जनवरी को भी देखा जाए तो लगभग यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना या महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर कुछ अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है, या केरल और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि ये अभी के अनुसार नज़र आ रही है, इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी या कमी भी ज़रूर आने वाले दिनों के दौरान देखी जा सकती है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।